हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ क्लास 10 WBBSC बोर्ड का सेकेंड यूनिट टेस्ट का सिलेबस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट गुजर चुका है और हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे सेकेंड यूनिट टेस्ट के सिलेबस के बारे में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में। मैथ्स को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है: अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और क्षेत्रमिति। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो सिलेबस है ये आपके मैथ्स किताब के पन्ने से उठाया गया है, लेकिन बात यह है कि ये जो सिलेबस है इसको बहुत सारे स्कूल फॉलो नहीं करते हैं, जिसके वजह से कभी बीजगणित से ज़्यादा मार्क्स और क्षेत्रमिति से कभी कम मार्क्स, कभी ज्यामिति से ज़्यादा मार्क्स, कभी अंकगणित तकरीबन फिक्स ही रहता है, बट बीजगणित से ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना रहती है। हम लोग किताब के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है अंकगणित। अंकगणित में अगर साझा व्यापार, पार्टनरशिप बिजनेस को आप अगर अच्छे से कर लें तो इससे 6 मार्क्स से क्वेश्चन गिरते। 1 मार्क्स का आपका MCQ रहता है और 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब आता है बीजगणित। बीजगणित में आते हैं आपके 2 चैप्टर, एक भिन्नता और एक चर वाले द्विघात समीकरण का समाधान। भिन्नता मतलब वेरिएशंस और एक चर वाले द्विघात समीकरण का समाधान, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। ये दोनों 7 नंबर के आते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें से इन दोनों में से भिन्नता 3 नंबर का एकदम श्योर होता है कि आएगा ही आएगा। इन दोनों में से 2 नंबर के MCQ, 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। दोनों में से कोई भी चैप्टर से आ जाता है। आप 2 चैप्टर कर लेते हैं, 7 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा, ज्यामिति। ज्यामिति में 4 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है वृत्त संबंधी परिमेय परिमेय और दूसरा है समरूपता, सिमिलैरिटी। तीसरा है त्रिभुज का परिवृत्त व अंतर्वृत्त अंकन, मतलब आता है कंस्ट्रक्शन। अगर आप इन तीनों को अच्छा से कर लें तो आपका 17 मार्क्स तो आएगा ही आएगा। सिमिलैरिटी और परिमेय ये दोनों को अगर आप दोनों को कर लेंगे तो 5 नंबर का एक तो लॉन्ग क्वेश्चन गिरता ही गिरता है, ये श्योर है। और प्रयोग, त्रिभुज का परिवृत्त व अंतर्वृत्त का जो कंस्ट्रक्शन का है, या इसका आप हर चीज़ का प्रयोग बनाना एकदम ज़रूरी है। प्रयोग से अभी अगर नहीं क्वेश्चन लड़ता है, बट बोर्ड में श्योर क्वेश्चन लड़ता ही लड़ता है। आप कहीं से भी कोई भी टेस्ट पेपर उठा के ये बात देख सकते हैं। अब आता है आपका क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में 2 चैप्टर्स है, एक गोलक और एक शंकु। ये दोनों चैप्टर बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा मार्क्स उठेगा इससे। चैप्टर बहुत इजी है, दो चैप्टर आप कर लीजिए, आपका 10 नंबर एकदम फिक्स है। 2 नंबर के MCQ आते हैं और 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आते हैं SAQ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये 2 चैप्टर से आप 10 मार्क्स यूं ही ईजिली उठा सकते हैं। और बात की जाए कि अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, सेकेंड यूनिट टेस्ट में फुल मार्क्स होता है आप लोगों का 40, जिसमें से आप 27 मार्क्स तो यूँ ला सकते हैं ज्योमेट्री और क्षेत्रमिति पढ़ने से। 27 मार्क्स आपका है। ये वेटेज चैप्टर, ये 2 चैप्टर जो है सबसे वेटेज चैप्टर हम मानेंगे क्षेत्रमिति को। 2 चैप्टर करने से आपका 10 मार्क्स फिक्स हो जाता है। तो ये था आपका आज का मैथ्स का सेकेंड यूनिट टेस्ट का सिलेबस। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं ये बोलना चाहूँगा कि कल से हम लोग गोलक मतलब स्फेयर चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, आप लोग चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स।